जय हिंद। जरा आप कल्पना कीजिए कि आप एक किसी घटना की वजह से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां आपके पास कोई भी इंसान मौजूद ना हो, ना ही भूख मिटाने के लिए कोई खाना हो और ना ही वापस आने की कोई उम्मीद। ऐसी सिचुएशन में तो मौत निश्चित मानी जाती है, पर दुनिया में ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्होंने इस स्थिति को झेलने के बावजूद भी वहां से जिंदा वापस लौट आए। एक ऐसी घटना हुई थी जोश अल्बर्ट और अल्बर्ट अंगा के साथ। वह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में से उतरा, पर उसे वापस आने में 438 दिन लग गए। जो पेशे से एक मछुआरा था, वह हमेशा प्रशांत महासागर में मछलियां को पकड़ने जाता था। मछली पकड़ने का सफर लगभग उसका 5 दिनों तक चलता था और 5 दिन के बाद वह मछलियों के साथ अपने घर को वापस आ जाता था। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम लोगों को याद करके भी रूह कांप जाती है। 17 नवंबर 2012 को हर रोज की तरह जोश मछली पकड़ने के लिए अपने बोट को तैयार करने लगा, लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज काफ़ी बदला हुआ लग रहा था, मानो कुछ ही घंटे बाद एक भयानक तूफान आने वाला हो। इसलिए जोश ने अपने मित्र अल्बर्ट अंगा को बोट के साथ इस सफ़र पर ले जाने का डिसीजन लिया। इस सफ़र के लिए उन्होंने 7 मीटर वाले एक बोट को चुना, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा लकड़ी, एक छोटा सा मोटर लगा हुआ था और मछलियां को पकड़कर रखने के लिए एक डीप फ्रीजर भी था। फिर क्या था, सारी तैयारी पूरी होने के बाद दोनों ही ट्रिप पर निकल पड़े। कुछ ही घंटे बाद वह करीब अपने घर से अपने किनारे से 120 किलोमीटर की दूरी पर चले गए। समुद्र में अपने जाल को फेंकते हुए मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक समुद्र की लहरें भी तेज होने लगी। इस भयानक तूफान को देखकर उन्हें लगा कि अब इस जाल को उठाया नहीं जा सकता। उन्होंने जल्दी से यहाँ से निकलने का डिसीजन लिया। यही सोच कर दोनों ने जाल को वहीं छोड़ अब वह वापस घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यह सफ़र उतना भी आसान नहीं था। वापस पहुँचने में उन्हें कम से कम 6 घंटे का वक्त लग जाता था, यानी कि उन्हें पूरी रात इसी भयानक तूफान से गुजरना था और इस हवाओं के विपरीत अपने बोट को घर की ओर आना था। सुबह होते होते वह घर के करीब वह दोनों 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब उसे अपने गांव के पहाड़ों की चोटियां भी साफ साफ दिखाई देने लगी। घंटों तूफान को झेलने के बाद जब उन्होंने अपने गांव के पहाड़ों को देखा तो दोनों के मन में खुशी की एक लहर उमड़ पड़ी। लेकिन शायद कुदरत को इनकी खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक उसकी बोट की इंजन बंद हो जाती है और मोटर से तेज धुआं निकलने लगा। यह देखकर दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जो मोटर खराब होने के बाद भी उसे चेंज या ठीक कर सके, उनके जगह पर दूसरा मोटर या फिट कर सके। और ना ही उसके बोट में पेडल सिस्टम फैसिलिटी था कि उसकी वजह से भी वापस आ सके। अब उसकी खुशी पल भर में उदासी में बदल गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उनके पास एक रेडियो भी था। उसने तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके अपनी लोकेशन को शेयर किया। लेकिन जैसे ही उसके बॉस ने रेस्क्यू टीम को भेजा, तब तक उसके रेडियो का बैटरी भी खत्म हो गया। वहाँ तेज हवा उसके बोट को तत्व से विपरीत, यानी कि समुद्र की गहराइयों में धकेल रही थी। जब तक रेस्क्यू टीम लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके पहुंची, तब तक वह उस लोकेशन से इतनी दूर पहुंच चुके थे कि उसका बोट दिखाई भी नहीं दे पा रहा था। फिर भी उनके बॉस ने हर फिशिंग लोकेशन पर उन्हें ट्रैक किया। घंटों गुजारने के बाद करीब वह 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन करता रहा, लेकिन कोई भी बोट नहीं मिला और ना ही उन दोनों की कोई अता पता। फाइनली उसके बॉस ने 5 दिनों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया। वही दूसरी ओर जोश और उनके मित्र लगातार 5 दिनों तक के लंबे अंतराल में 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई थी। चारों तरफ कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिवाय समुद्र की और उनके पानी की। उनकी बोट की विशाल समुद्र में इतनी छोटी दिखाई दे रही थी उसकी नाव। एयरफिश से खोजा भी नहीं जा सकता था और ना ही उसे ट्रैक किया जा सकता था। उस बोट में ना तो कोई कैमरा था, ना ही कमरा था और ना ही कोई सोने के लिए कोई बेड। मानो दोनों की जीवन 7 मीटर के बोट में ही सिमट के रह चुकी हो। दिन बीतने के साथ साथ भूख और प्यास भी बढ़ने लगी थी। 5 दिनों के इस सफर में बोट में जितने भी सारे खाने की सामान थी, वह सब खत्म होने चला था। अब उन दोनों के पास खाने पीने का कोई भी सामान या साधन नहीं था। अब एक ही ऑप्शन बचा था, मछली को पकड़कर कच्चा ही चबा खाने का। लेकिन खाली हाथ से मछली को भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों का यूज किया और उन्हें बीच समुद्र में तैरती हुई मिल जाती थी। जब भी बारिश होती थी, वह इन बोतलों को खोलकर रख देते और इस बारिश के पानी को इसे वह इस्तेमाल करती।
जब तक कि अगली बारिश ना हो जाए। और जब कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती, मजबूरन उन्हें कछुए का खून पीना पड़ता। और जब कछुए का ब्लड भी नहीं मिलता, खून भी नहीं मिलता, तो और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने यूरिन को ही पीना पड़ता। सोचकर कितनी अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। किसी ने क्या सच ही कहा है, मरता क्या ना करता। ये कहावत उन दोनों के लिए बहुत फिट बैठ रहा है, शायद इन्हीं के लिए बना हो। इसी प्रकार बहुत दिन गुजर जाता है, करीब 120 दिन गुजर जाता है। जीने की उम्मीद मानो टूटने लगी थी। शायद इसलिए जोश के दोस्तों ने जीने की उम्मीद भी छोड़ दिया। आखिरकार कोई इंसान कब तक कच्चा मांस, खून, यूरिन और समुद्र का नमकीन पानी पीकर अपने आप को जिंदा रख सकता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी उसकी दोस्त की, उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दिया और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। आने वाले कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। अब इस विशालकाय समुद्र में अकेला एक लाश के साथ अपना समय गुजार रहा था, इस उम्मीद से कि शायद कोई उसे बचा लेगा। धीरे धीरे दिन गुजरने के बाद जोश का भी हिम्मत टूटने लगा। उनकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि घुट घुट जीने से क्या फायदा। यही सोच के उसने सुसाइड करने की ओर प्रेरित करने लगा, अपने आप को प्रेरित करने लगा। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। दिन मानो जैसे तैसे गुजर रहा था। फिर एक दिन उसी रास्ते में एक कार्गो शिप दिखाई दिया। जोश अब जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगा। समुद्र की तेज लहरों के कारण उसकी आवाज उस कार्गो शिप तक पहुंच ही नहीं पाया। कार्गो शिप इतने करीब होने के बावजूद भी किसी ने उसकी आवाज को सुन ही नहीं पाया और कार्गो शिप बिना मदद किए ही निकल गया। और वहां से कार्गो शिप बिना मदद किए ही निकल गया। लेकिन इस शिप के जाने के बाद एक और नई उम्मीद जग जाता है, चलो कभी ना कभी कोई ना कोई हमें बचा लेगा। इस प्रकार महीना बाद एक शिप नजर आया था। यही सोचकर वह अपने आप को जीने के लिए और संघर्ष करने को ठान लिया। लेकिन 7 मीटर के बोट में वह कर भी क्या सकता था सिवाय खुद के किस्मत के कोसने के। इस इमेज को आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त जोश की हालत क्या रही होगी। 4 महीने के सफर के बाद भी जोश प्रशांत महासागर के आसपास ही पहुंच पाया था। इसी तरह लगातार लगभग 10 महीने तक का सफर करते रहे और 14 महीने का सफर होने के बाद उसने लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। और फाइनली 429वें दिन 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास एक नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ सूखी पत्तियां भी दिखाई दिया। यह नज़ारा देखकर वह समझ गया कि कोई आसपास बगल में आइसलैंड जरूर है। वह इस आइसलैंड की ओर देखने पता करने लगा। उसने आसपास देखा तो दूर एक आइसलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइसलैंड तक पहुंचने के लिए उसने करीब आधे दिन का समय लगा दिया और जैसे ही वह आइसलैंड के करीब पहुंचा तो उसने बोट से जंप करके आइसलैंड की ओर तैरने लगा। और फाइनली महीनों गुजरने के बाद वह अब एक ठोस जमीन पर पहुंच गया था। दरअसल यह आइसलैंड ए वाल एट ऑन था, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइसलैंड है। ये ऊपर वाले चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उनके बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट उस छोटे से आइसलैंड की ओर चला गया। अगर वह गलती से इस आइसलैंड तक नहीं पहुंच पाता, हवा का रुख कहीं और मोड़ देता तो क्या होता, या फिर थोड़ी सी हवा का रुख बदल जाता, इधर से उधर हो जाती, तो वह इस आइसलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी कि बोट टापू तक पहुंच गया। टापू उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, जैसे मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद, यानी आगे भटकने खोजने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। वह इस घर की बनावट को देखकर उसे लगा कि कोई ना कोई यहाँ इंसान जरूर होगा। उसने घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल कर आया। करीब 14 महीने तक समुद्र में गुजारने के बाद वह पहली बार इस जिंदा इंसान को देख रहा था। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जोश की कहानी जानने के बाद कुछ देर बाद ही वहाँ की लोकल पुलिस आ गई। जोश ने अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताया। फिर उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला कैसे 138 दिनों तक कोई एक छोटे से बोट में जिंदा रह सकता है, वह भी बिना खाए पिए, एक लाश को देखते हुए। जोश ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल करवाया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी यह पुष्टि कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था, क्योंकि वह किसी और कंट्री में पहुंच गया था, वह भी बिना कोई वीजा और पासपोर्ट के। इसलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई के बाद उसे वापस अपने देश भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जोश के मित्र, जिसके आधे रास्ते में मौत हो चुकी थी, उनके घर वालों ने जोश के नाम पर एक पुलिस केस कर दिया था। उसने कहा जोश ने अपने दोस्तों को मार के ही खा लिया होगा। कुछ दिनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद जोश को रिहा कर दिया जाता है। फिर वह बाद में एक बुक लिखते हैं, 438 डेज, पब्लिक किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने का हिम्मत
अभी तक कोई नहीं कर पाया। जोश की कहानी हमें ये प्रेरित करती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हर मुश्किलों का समाधान जरूर होता है। यह जोश का दृढ़ संकल्प ने उसकी उम्मीद व हिम्मत, लगन और परिश्रम था जो उन्हें इतने दिनों तक जिंदा रखने की ताकत देता रहा। अगर अलवर अंगा भी हिम्मत दिखाई होता तो शायद वह भी आज जोश की तरह जिंदा होते। तो घटना के बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।